जी, तो अब हमारे पास अगला पेपर है। हमारे पास जो अगला पेपर है वो है जी 2023 का मई जून 5-1। इसकी डिटेल में पहले आपको कुछ बता चुका हूँ, जिसमें हमने एक इक्वेशन को लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट किया था। अगर आपने मेरा वो लेक्चर सुना है तो आपको ये बात समझ आ गई होगी। और उसमें हमने ये बात देखी थी कि वाई इंटरसेप्ट 0 के इक्वल है, y इक्वल्स टू t है और ग्रेडियंट इसके इक्वल आ जाए। अच्छा, अभी हम जब इसके टेबल की तरफ जाएंगे तो टेबल में दोबारा उसी तरह से ये देखना है कि हमारे पास 10 रेज़ टू द पावर -4, 10 रेज़ टू पावर -4, इन चीज़ों का ख़ास ख्याल रखना है आपने। यानी CP दिया हुआ है, CQ दिया हुआ है और हमारे पास C है जो हमने निकालना है। C कैसे निकालेंगे? हमारे पास ये फार्मूला दिया हुआ है। फ़ाइन, तो यहाँ पर देखें कि वैल्यूज़ को पुट करते हैं। C इज़ इक्वल्स टू, जो हमारे पास CP है वो कितना है? आप देखें 2.2 है और साथ 10⁻⁻4 भी है। तो हम क्या लिखेंगे? 2.2 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4, ये आ गया। दूसरी वैल्यू क्या है? CQ की वैल्यू क्या है? आप यहाँ से देखें ये कितनी है, मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो 1.5 इंटू 10⁻⁻4। तो डिवाइडेड बाई क्या करेंगे? दो क्वांटिटीज़ आपस में ऐड हो रही हैं, यही वाली वैल्यूज़। तो आप क्या करेंगे? इनको ऐड करवा देंगे। मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 और प्लस 1.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4। जब आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर मैं कहें तो मैं इसको, कुछ बच्चों से मिस्टेक हो जाती है तो क्विकली बता दूं। वैसे मैंने पिछली वीडियो में ये बात बताई है। 2.2 मल्टीप्लाई करें 1.5 मल्टीप्लाई करें 10⁻⁻8 आ जाएगा, डिवाइडेड बाय, इधर देखें आप इन दोनों को 2.2 प्लस 1.5 ऐड कर दें, साथ जो मल्टीप्लाई करना है वो 10⁻⁻4, क्योंकि इधर भी 10⁻⁻4 यहाँ भी 10⁻⁻4 कॉमन ले लेंगे आप। ऊपर हमें पता है जब हमारे पास पावर वाली जो वैल्यू होती है वो जब मल्टीप्लाई होती है तो उनके मतलब 10⁻⁻4 है, 10⁻⁻4 है, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻4 है, तो इनकी पावर्स ऐड हो जाती हैं तो 10⁻⁸ बन जाएगा। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा 0.891, ठीक है। और मल्टीप्लाई बाय ज़ाहिर 10⁻⁻4, क्योंकि 10⁻⁸ 10⁻⁴, तो ये ऊपर जाएगा पॉजिटिव में हो जाएगा। यानी अगर आप लिखना चाहें 10⁻⁸ प्लस 4 10⁻⁴ आ जाएगा, ठीक हो गया, इसलिए -4 आ गया। ये हमारे पास पहले कोई रिज़ल्ट आ जाएगा। कैलकुलेटर अपने पास रखें, तसल्ली से इसको देखते जाएँ। अब ये देखें हमारे पास CP भी हमारे पास क्या है, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स, यहाँ भी दो सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो हम चाहेंगे जो C हो वो भी हमारे पास क्या हो, दो सिग्निफिकेंट फिगर्स तक आए। तो हम क्या लिखेंगे? 0.89। और ज़ाहिर है क्योंकि ये 10⁻⁻4 में है तो हमें यहाँ पर 10⁻⁻4 ये वाला जो है साथ लिखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि सारी वैल्यूज़ 10⁻⁻4 में आती है। तो ये बेसिक सा तरीका है। दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो यहाँ आप दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो यहाँ भी आप क्या रखेंगे? टू सिग्निफिकेंट फिगर्स रखेंगे। अच्छा, बाकी आप वैल्यूज़ इसी तरह से, जैसे मैंने आपको तरीका सिखाया है, इसी तरह से आप वैल्यूज़ फाइंड आउट कर लेंगे। यानी 1.32 आ जाएगा, 1.58 आ जाएगा, ठीक है। और इसी तरह से 1.03, 1.18 और 2.08, ये आपने पहले कैलकुलेट कर लिया है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। आगे हमें क्या दिया हुआ है? 1t ये दिया हुआ है, 1t ये दिया हुआ है। अगर आप इस क्वेश्चन को दोबारा से पढ़ेंगे जब, तो उसमें आपको ये बात समझ आएगी कि ये मीन टाइम है। मीन टाइम है, मीन मीन्स एवरेज लेनी है। आप देखें आपके पास क्या है कि ये हमारे पास क्या है, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, आप इसका मीन निकालें। क्या करते हैं हम? मीन निकालने के लिए मीन को t से रिप्रेजेंट किया है, ज़ाहिर इन दोनों को ऐड कर दें। 12.9 प्लस 14.5 डिवाइडेड बाई 2, so you will get the answer of capital T, that is equal to 13.7। तो आप यहाँ पर पुट कर देंगे 13.7। अच्छा, अब ये देखें यहाँ पर ये है कि आपने इसकी अनसर्टेनिटी साथ लिखनी है। अनसर्टेनिटी के लिए प्लस माइनस रखें,
मैं पिछले वीडियो में भी ये बात बता चुका हूँ। ये टेबल होता है, उसमें जब आप अनसर्टेनिटी निकालते हैं उसमें आप क्या करते हैं, जो मैक्सिमम वैल्यू होती है उसको एक्चुअल वैल्यू से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। याद है ना आपको? ठीक है। इसी तरह से यहाँ पर आप देखें, इन दोनों में से मैक्सिमम, वहाँ पर अनसर्टेनिटीज़ दी हुई होती थी, आप अनसर्टेनिटी को ऐड करके मैक्सिमम वैल्यू बनाते थे। यहाँ पर क्या है, दो वैल्यूज़ दी हुई हैं, उन दोनों वैल्यूज़ में से आपने क्या करना है, मैक्सिमम वैल्यू देखनी है। मैक्सिमम वैल्यू कौन सी आ रही है इन दोनों में से? ज़ाहिर है 14.5 आ रही है। तो आप क्या करेंगे, 14.5 माइनस 12.9, आप इसको माइनस करेंगे, जो आपके पास आंसर आएगा वो आप यहाँ पर लिख देंगे, यानी कि 0.9। ठीक है, तो मेरे ख्याल से बात समझ आ गई है। अच्छा, इसी तरह से आप ये देखें कि हमारे पास एक तो ये पता चला कि मैक्सिमम वैल्यू जो होती है, मैक्सिमम वेस में से जो हमारे पास दूसरी अवेलेबल जो होती है उसमें से माइनस करना होता है।